क्या बात है माँ? क्यों चिल माँ? माँ! माँ! बेटा, बेटा, किसी पे भरोसा मत करना। तेरी आगे की जिंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है, बहुत मुश्किल होने वाली है। अपनी जिंदगी अपनी जिंदगी किसी के हवाले मत करना। बातें कर रही हो, आपको कुछ नहीं होगा। आपको कुछ नहीं होगा मम्मी, आपको कुछ नहीं होगा। आपको कुछ नहीं होगा। अब ऐसी बातें मत करे माँ, मैं आपको नहीं खोल सकती माँ। मैंने जितनी जिंदगी जी थी बेटा जी ली। अब तेरी जिंदगी जीने की बारी है। अपनी जिंदगी जी और मेरी बात गौर से सुन। आज मैं तुझे तेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सच बताने वाली हूँ। तू मेरी अपनी बेटी नहीं है, तू एक नाग और नागिन की बेटी है, जिसे रहेजाज के परिवार ने पूरे तरीके से मार दिया था। तुझे उनका बदला लेना है, उन रहेजाज से। उनसे तुझे बदला लेना है, अंकुश रहेजा के परिवार से। और एक और बात, बहुत जल्द तुझे तेरी नागिन शक्तियां प्राप्त होंगी। जैसे ही तुझे तेरी नागिन शक्तियां प्राप्त हो, अपने माँ बाबा का बदला लेना शुरू कर देना बेटा। मेरा मेरा जाने का वक्त करीब आ गया। बातें कर रही हो, आपको कुछ नहीं होगा। आपको कुछ नहीं होगा मम्मी, आपको कुछ नहीं होगा। आपको कुछ नहीं होगा। अब ऐसी बातें मत करे माँ, मैं आपको नहीं खोल सकती माँ। मैंने जितनी जिंदगी जी थी बेटा जी ली। अब तेरी जिंदगी जीने की बारी है। अपनी जिंदगी जी और मेरी बात गौर से सुन। आज मैं तुझे तेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सच बताने वाली हूँ। तू मेरी अपनी बेटी नहीं है, तू एक नाग और नागिन की बेटी है, जिसे रहेजाज के परिवार ने पूरे तरीके से मार दिया था। तुझे उनका बदला लेना है, उन रहेजाज से। उनसे तुझे बदला लेना है, अंकुश रहेजा के परिवार से। और एक और बात, बहुत जल्द तुझे तेरी नागिन शक्तियां प्राप्त होंगी। जैसे ही तुझे तेरी नागिन शक्तियां प्राप्त हो, अपने माँ बाबा का बदला लेना शुरू कर देना बेटा। मेरा मेरा जाने का वक्त करीब आ गया। माँ, आपको कुछ नहीं होगा माँ, आपको कुछ नहीं होगा। भले ही मेरे माँ बाप और थे, लेकिन पाला आपने है मुझे। आप सिर्फ मुझे उसका नाम बताएं जिसने आपकी ये हालत की है। मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगी, ईंट से ईंट बजा दूंगी। नहीं, अब मेरा वक्त करीब है। मुझे जिसने मारा है उसका नाम से
माँ, जिसने भी मेरी माँ की हालत की है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भले ही मुझे उसका नाम पता नहीं चला, लेकिन वो भी पता चल जाएगा। महादेव, खुश हो जाइए महादेव, आज लाल चांद की रात है और जैसे ही एक नागिन पे लाल चांद की रोशनी पड़ती है वो अपना असली रूप छुपा के नहीं रख सकती। और आज आज शिवानिया भी अपना असली रूप नहीं छुपा पाएगी, उसे भी अपने असली रूप में आना ही होगा। माँ चली गई मुझे छोड़ के, अब मैं कहाँ जाऊंगी? क्या ये मेरे ये मुझे क्या हो रहा है? ये मेरे मेरे स्किन नागिन हूं मैं, नागिन, नागिनों की नागिन, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, महाश्रेष्ठ नागिन। अब मैं अपने असली माँ बाबा के मौत का बदला लूंगी उस रहेजा से, और रहेजा से बदला लेने के लिए मुझे उस अंकुश रहेजा के बड़े बेटे ऋतिक रहेजा को अपने प्यार के जाल में फंसाना होगा। लेकिन उसके लिए मुझे कोई चाहिए जो मुझे मेरी शक्तियों का इस्तेमाल सिखाए, मुझे मेरी शक्तियों का उपयोग करना सिखाए। ऐसा कौन होगा? चिंता क्यों कर रही हो नागिन? मैं हूं ना, शेषा। मैं सिखाऊंगी तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियों का उपयोग करना। बस मुझ पे भरोसा करना सीख लो। मैं तुम्हारी दासी हूं, शेष नागिन। आप कौन है और कौन शेषा? मैं किसी शेषा को नहीं जानती। मैं हूं तुम्हारी असली बहन शेषा, और तुम नागरानी, नागिनों की नागिन, महाशेष नागिन हो। और मैं तुम्हारी सेवक भी हूं। मैं तुम्हारी हर उस बात में मदद करूंगी शिवानिया जहां पे तुम्हें मेरी जरूरत होगी। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे इस वक्त अपने माँ बाबा का बदला लेना है, और उसके लिए मुझे उस अंकुश रहेजा के बड़े बेटे ऋतिक रहेजा को अपने प्यार की जाल में फंसाना है, और मैं वही करने जा रही हूँ। मैं भी जा रही हूँ, बाजार जा रही हूँ मैंने सुना है कि अंकुश रहेजा का बेटा ऋतिक रहेजा हमेशा वहीं पे आता रहता है। इस वक्त यही सही मौका होगा उससे अपनी पहली झलक दिखाने का। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। मुझे जिंदगी के हर मोड़ पे तुम्हारा साथ देना है। ठीक है शीशा, चलो, लेकिन उससे पहले अपना असली रूप बदल लो। लो शिवानिया, मैंने अपना रूप बदल लिया है, चलो। शिवानिया को क्या पता कि मैं इसकी मदद करने के लिए नहीं बल्कि इसको मारने के लिए आई हूँ। तो गाइस, यहाँ पे ख़त्म होता है नागिन का तीसरा एपिसोड। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझसे जुड़ा हर नागिन का एपिसोड आप तक पहुँच सके, और मेरे हर नागिन के एपिसोड को लाइक भी कर दीजिए। स्टे सेफ एंड शुक्रिया।